नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिक्षा आयुर्वेद के ज्ञान से। आज हम बात करेंगे थायराइड के उपचार की। मात्र 7 दिनों में आप इस औषधि को खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे गले के फ्रंट पार्ट में होती है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। कुछ लोग समझ ना पाए, इसलिए मैं स्पष्ट अक्षरों में हिंदी में बता देती हूँ कि ये हमारा एक कफ का विकार है, जो त्रिदोषों के विकृत हो जाने पर ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कई लोग कहेंगे कि हमें हाइपोथायराइड भी है, हाइपरथायराइड भी है, तो मैं दोनों के लिए ही उपचार बताऊंगी। सिर्फ एक अचूक उपाय है जो आप मात्र 7 दिन कर लेंगे तो आपको बेहद आराम मिलेगा, और धीरे धीरे जो आप इतने सालों से दवाई भी खाते आ रहे हो वो भी आपकी छूट जाएगी। थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, जो कि मोस्टली लेडीज़ में देखी जाती है। इसके कारण क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन में ग्रंथि होती है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो सिक्रीट करती है TSH को, और फिर वो प्रोड्यूस करता है T3 T4, जो हम टेस्ट में भी कराते हैं। अपनी रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो उसमें भी होगा TSH T3 T4, जो डॉक्टर आपको टेस्ट कराने के बोलते हैं थायराइड के लिए। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के कई पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा लिपिड लेवल हो गया, मेटाबॉलिज्म को ऊपर बढ़ाना घटाना, बहुत सारे कई कारण होते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। हम समझ लेते हैं कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में अंतर क्या होता है। हाइपोथायराइड मतलब जो आदमी मोटा हो जाता है, जिसमें हाइपर मतलब जिसमें पतला हो जाता है। अब हाइपो और हाइपर होते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो सॉल्ट होता है, हमारा जो नमक होता है, उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है, और TSH लेवल हाइपो में ज़्यादा होता है और T3 T4 कम होता है, और हाइपर में TSH लेवल कम होता है, T3 T4 ज़्यादा रहते हैं। तो ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है, जिससे कि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, BP हाई रहता है, किसी किसी को शुगर भी हो जाती है इसकी वजह से, और आपको नींद कम आना, चक्कर आना, हमेशा सुस्ती बनी रहना, या जो मोटे लोग हैं उनको लिखार्ज होना हो जाना पूरी बॉडी में, मैंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, डिस्टर्ब हो जाना। इस रोग का सीधा संबंध हमारे लाइफस्टाइल से है। लाइफस्टाइल यानी रहना या कपड़े पहनना नहीं, खाने पीने से। आपका खाना पीना अगर सही समय पर सही तरह से अपनी प्रकृति को जान करके होगा तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि ये एक कफ रोग है और हम कफ को बढ़ाने वाली कितनी चीज़ें ऐसे जाने अनजाने में खा जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और बाद में हमें ये रोग ग्रसित कर लेता है, पूरी जगह से घेर लेता है, और हम बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। कहीं लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। बहुत तगड़ा नुस्खा है ये, आप घर पर कर सकते हैं ऐसे 3 उपाय, और आपका थायराइड जड़ से ख़त्म। पहला, 100 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, 100 ग्राम सूखा धनिया ले लीजिए, 100 ग्राम आपको काला जीरा लेना है, 100 ग्राम काला नमक और 100 ग्राम सौंफ। सब 100 ग्राम लेने हैं आपने। धनिया, जीरा और ये आपको अजवाइन जो है भून लेना है, और फिर उसके बाद में जब भून जाए वो हल्का हल्का, तो फिर उसके ऊपर में काला नमक और फिर सौंफ डालना है। भून कर इसे रख लीजिए एक जगह, और फिर रात को सोते समय आपको 1 चम्मच खाना है गुनगुने पानी के साथ में। दूसरा, आपको सुबह खाली पेट में जो खाना है, त्रिकुटा चूर्ण लेना है 50 ग्राम, आपको बहेड़ा लेना है 25 ग्राम, आपको मुक्ता शुक्ति भस्म लेना है 10 ग्राम, और इन तीनों को मिला कर के रख लीजिए। और आपको 1/4 चम्मच खाना है सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, दोपहर को खाने से पहले, और रात को डिनर से पहले। आपको आधा आधा घंटा पहले ये दवाई लेनी है, सुबह और शाम में। और मॉर्निंग में आप धनिए की पिसी हुई चटनी भी खा सकते हैं, और स्पेशली आपको अलसी के बीज लेने हैं। अलसी के बीज 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेना है। आप कहेंगे खाली पेट तो हम वो दवाई भी लेते हैं, तो वो दवाई आप जो ले रहे हैं ऑलरेडी वो ले सकते हैं, उसके 10-15 मिनट का गैप कर दो और फिर उसके बाद ले सकते हैं। 3 उपाय आपके थायराइड को जड़ से ख़त्म कर देंगे, ट्रस्ट मी, और आप अपने आप में ही अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार परहेज़ नहीं करेंगे तो दवाइयाँ कम असर करेंगी, असर ज़रूर करेंगी लेकिन कम करेंगी। आपको ठंडी खट्टी चीज़ें, ठंडा पानी, दही, और आपको कफ वर्धक जो कफ बढ़ाती हैं हमारे शरीर में वो चीज़ें
नहीं खानी है। इसके साथ में अगर योग भी जोड़ दें तो फिर क्या बात है। योग में आप क्या कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, ग्रीवासन कर सकते हैं, आप सिंहासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, अर्धासन कर सकते हैं। तो ये आसन भी बहुत ज़रूरी, कपालभाति भी करना है साथ में। और जिनके घरों में शीशम के पत्ते हैं वो शीशम की डेली 5-7 पत्तियाँ तोड़कर खा लें, तो आपके थायराइड में आप बहुत बहुत आराम महसूस करेंगे और अपने जीवन की जो शैली है वो अच्छी तरह व्यतीत कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो। आपके नहीं तो किसी न किसी के काम आ ही जाएंगी। थैंक यू सो मच।